गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलेंगे करंट्स की तरफ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ड्रीम अचीवर्स एकेडमी 2 दिसंबर के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है हरिमो शक्ति का आयोजन हुआ है। तो किस देश के मध्य हुआ है, भारत और किस देश के मध्य हुआ है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका और ओमान। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर मलेशिया। जी दोस्तों, भारत और मलेशिया के बीच जो है हरिमो शक्ति का आयोजन जो है किया गया है और ये 28 नवंबर को पुलाई मलेशिया में शुरू हुआ है और 12 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा। यानी कि ये कब तक चलेगा, ये 28 नवंबर से स्टार्टिंग होगी इसकी और 12 दिसंबर 2022 को ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यासों की सूची भी दी गई है, जैसे कि गरुड़ सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास ये भी भारत और फ्रांस के बीच हुआ। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच हुआ। और वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में। अब इंदिरा सैन्य अभ्यास ये कहाँ हुआ, ये भारत और रूस के बीच में होता है। ठीक है। और धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में। ठीक है। अब मलेशिया की यहाँ पर बात चल रही तो मलेशिया की बात कर लेते हैं। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया की जो मुद्रा है वो है मलेशियाई रिंगित। ठीक है, इतना सब क्लियर है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, अनवर इब्राहिम। मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं अनवर इब्राहिम। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है। जी दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय, मानगढ़ की पहाड़ियाँ और धौलावीरा। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज। जी हाँ दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय GSMBS को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन 2022 में अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे इसकी स्थापना की बात करें तो जो संग्रहालय है इसकी स्थापना कब हुई, 1922 में। ये पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में इसकी स्थापना जो है की गई थी। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली जो है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नाम की जो एक फिल्म है, ये किस भाषा में बनी फिल्म है और इसने जो है अभी हाल ही में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीत लिया है। तो ये किस भाषा में बनी है, ये अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश और जर्मन, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर स्पेनिश। ये फिल्म जो है स्पेनिश भाषा में बनी हुई है और ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो IFFI है उसका 53वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। कौन सा संस्करण था ये 53वां संस्करण था। और ये जो है वेलेंटीना मोरेल द्वारा निर्देशित स्पेनिश फिल्म है जिसका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स। इसने अभी हाल ही में गोल्डन पुरस्कार भी जीत लिया है। ठीक है। और यहाँ पर नोएंड के प्रमुख जो अभिनेता हैं वाहिद मोइसेरी, इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया है। और जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री हैं डेनियला मारेन नवारो, इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रोल के लिए सिल्वर पीकॉक से सम्मानित किया गया है। और गोल्डन पीकॉक से सम्मानित किसे किया गया, ये जो फिल्म है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, इतना सब क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि अभी दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। जी दोस्तों,
पहला नेजल कोविड वैक्सीन ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जॉनसन एंड जॉनसन, भारत बायोटेक और फाइजर। आइए देखते हैं क्या है इसका सही जवाब। तो ये भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और ये कंपनी कहाँ है? भारत बायोटेक, ये हैदराबाद में है। ये कंपनी कहाँ है? हैदराबाद में है। भारत बायोटेक ने दुनिया का जो है पहला नेजल कोविड वैक्सीन यानी कि एनोवैक विकसित किया है। इस कंपनी को भारत में 18 या उससे अधिक आयु की वैक्सीन के प्रतिबंध आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से भी मंजूरी जो है मिल चुकी है। और भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन को वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीकों के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में जो है इस्तेमाल भी किया जा रहा है और किया जाना है। ठीक है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस पद के लिए जो है विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल जो है बढ़ाया है? किस पद के लिए बढ़ाया हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, राष्ट्रपति के निजी सचिव और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विदेश सचिव। और ये पहले भी विदेश सचिव के पद पर रह चुके हैं। ये जो है पहले भी इनसे पहले इनके पद पर जो है कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। और हर्षवर्धन श्रृंगला से पहले यही जो विनय मोहन क्वात्रा हैं ये विदेश सचिव के पद पर रह चुके हैं। ठीक है। भारत सरकार ने जो है विदेश सचिव के रूप में जो है विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल जो है 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। ठीक है। ये अभी हाल ही में जो है 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। ठीक है, लगभग 1 महीने बाद। तो इनका कार्यकाल कब तक कर दिया गया है? 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। और अभी जो है विदेश सचिव वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंत तक पद पर बने रहेंगे। ठीक है, ऐसा नियम लागू किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय अभिनेत्री ने मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का जो है खिताब जीता है? ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, सामंथा प्रभु, ऐश्वर्या राय, करीना कपूर और तमन्ना। तो इसका फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सामंथा प्रभु। ठीक है। और यहाँ पर कुछ अभिनेत्रियों के नाम भी दिए गए हैं जो कि बॉलीवुड से संबंधित हैं, जो कि इनमें काफ़ी पुरानी अभिनेत्रियों के नाम भी आ जाते हैं, जैसे कि हेमा मालिनी, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय वगैरह। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो है 22 लाख किसानों को जो है 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है? ठीक है। कितने लाख किसानों का? 22 लाख किसानों का। कितना कर्जा था? 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज था 22 लाख लोगों पे। ठीक है, ये ऋण था बैंक द्वारा। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब। तो आइए जान लेते हैं इसका क्या है सही जवाब। तो राजस्थान सरकार ने जो है 22 लाख किसानों का 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। ठीक है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जो कि 14 करोड़ के लगभग जो है बताया जा रहा है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात कर ले तो यहाँ के राज्यपाल हैं श्री कलराज जी मिश्र। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस पंकज मित्तल। और ये जो है ये 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन? जस्टिस पंकज मित्तल। ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। ठीक है। मुख्य सचिव राजस्थान के कौन है? वो है उमा शर्मा। और मुख्य सूचना आयुक्त की अगर बात की जाए तो वो हैं डीबी गुप्ता, याद रखिएगा। और यहाँ के राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष की बात करें तो वो हैं प्रोफेसर धर्मपाल जरौली। ठीक है। मुख्य खेल अधिकारी की बात करें तो वो हैं वीरेंद्र पूनिया।
और राजस्थान साहित्य अकादमी के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं दुलाराम सहारण। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। राजस्थान साहित्य अकादमी अध्यक्ष कौन है? दुलाराम सहारण। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा 8वां क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में 77% स्वीकृति के साथ जो है विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर नरेंद्र मोदी, शेख हसीना, मुस्तफा मैदोली और रायला ओडिंगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये भारत की जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है, इनके जन्म की बात कर लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। और कहाँ पर हुआ था? ये गुजरात के वडनगर में हुआ था। ठीक है, इनकी अभी जो है वर्तमान में एज क्या है? तो वर्तमान में अभी इनकी जो है एज लगभग 68 वर्ष की है, यानी कि 68 वर्ष की है। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनकी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी। इनकी माता का नाम हीराबेन और इनकी पत्नी का नाम है जसोदाबेन चिमनलाल मोदी। ठीक है, सन 1985 में आरएसएस द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी पार्टी में सम्मिलित होने के बारे में सोचा और सन 1987 में इन्हें जो है बीजेपी में शामिल भी कर लिया गया। ठीक है, इसके बाद जो है अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में इन्हें व्यवस्थित करने में जो है इन्होंने मदद की। भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की और इससे क्या हुआ? भाजपा की जीत हुई। ठीक है, फिर सन 1987 में नरेंद्र मोदी जी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद रैंक के माध्यम से इनका तेजी से जो है विकास हुआ, उदय हुआ। और ये जो है काफ़ी माइंडेड व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया? सरकारी हिंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया और इन्हें जो है उसी साल यानी कि 1987 में भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में फेस आधारित ई-केवाईसी शुरू की है? कौन सी बैंक ने करी है ये? यहाँ पर ऑप्शंस हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईआईएफएल बैंक। तो किस बैंक के द्वारा किया गया? आइए जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने जो है अभी हाल ही में ई-केवाईसी शुरू कर दी है, जो कि फेस के द्वारा की जाएगी। ठीक है, अब एयरटेल पेमेंट्स की बात चल रही तो इसकी स्थापना की भी बात कर लेते हैं भाई। तो स्थापना कब हुई इसकी? 2016 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके उत्पाद की बात करें तो बचत खाता वगैरह ये सब जो है इसने लागू किए हैं। ठीक है, एयरटेल भुगतान बैंक जो है लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि भारतीय एयरटेल की सहायक है। जी हाँ दोस्तों, 11 अप्रैल 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के लिए इसे लाइसेंस प्रदान किया गया, जो कि आज एयरटेल पेमेंट्स बैंक बन चुकी है। ये भारतीय एयरटेल की सहायक है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस बैंक की विशेषता क्या है वो आप याद रखिएगा। इस बैंक में जो है खाता धारक कोई खाता संख्या नहीं दी जाती। इसमें जो है व्यक्ति जो मोबाइल नंबर है व्यक्ति का वही बैंक का खाता नंबर है। ठीक है, और जो खाता धारक को जो है डेबिट कार्ड भी नहीं दिया जाता है। सभी खाता धारकों को 1 लाख रुपए का फ्री जो है निजी दुर्घटना बीमा भी दिया जाता है। ये सब जो है इस बैंक की विशेषता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया? एयरफेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन है यहाँ पर होशंगाबाद, जयपुर, पटना और नागपुर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नागपुर में। कहाँ पे किया है? नागपुर में किया है। ठीक है, और नागपुर जो है भारत के महाराष्ट्र राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। कौन से नंबर का है? तीसरे नंबर का।
ये महाराष्ट्र और भारत का जो है एक प्रमुख नगर है, जो कि भारत के मध्य में ही स्थित है। और जो है नागपुर को महाराष्ट्र की जो है क्या कहा जाता है, उपराजधानी भी कहा जाता है, या उपराजधानी होने का जो है इसे दर्जा प्राप्त है। ठीक है। और नागपुर कह सकते हैं भारत का जो है, नागपुर भारत का 13वां और विश्व का 11वां सबसे बड़ा शहर है। भारत का 13वां और विश्व का 11वां सबसे बड़ा शहर है। और ये नगर किस लिए प्रसिद्ध है? संतनों के लिए। इसलिए लोग इसे संतनों की नगरी भी कहते हैं। संतों की नहीं दोस्तों, संतनों की नगरी कहते हैं। अभी हाल ही में इस शहर को जो है देश के सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर का इनाम भी मिला हुआ है, यानी कि हाल ही में इसे स्वच्छ और सुंदरता के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह की जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।